अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर आप लोगों के घर आए हैं और ज़्यादा दिनों के बाद आए हैं, तो चलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ भूले तो नहीं है। नो मैम। चलिए सभी लोग एक बार जरा सना पढ़ के सुना दीजिए एक साथ। यानी हम जब नमाज पढ़ेंगे ना तो बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, ठीक ना, वैसे ही पढ़ेंगे। तो चलो सना सबको याद हो गया है। सना के बाद क्या पढ़ेंगे? हाँ चलिए बहुत तेज बोलिए। बहुत बढ़िया, आप मखरज भी अब सही पढ़ रहे हो, नहीं तो शुरू में मखरज सही नहीं होता था। धीरे धीरे आप लोग सुधार कर लोगे, लेकिन अमल करो, है ना, इस पे जो हम बता रहे हैं उसको अमल करो तो हम सही रास्ता पकड़ लेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कोई सूरत, कोई सूरत, जो हमें सूरत याद हो। अगर हमें हो सके तो लंबी सूरत अगर याद हो ना तो हम लंबी पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर छोटा याद है तो छोटा ही पढ़ेंगे। तो कौन सा सूरत सबको याद हो गया? मैंने 2-3 लिख के दिया था ना। याद है? इन्ना आता है ना, सुनाओ। पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लो, याद हो जाएगा। ज्यादा बड़ी सूरत नहीं है तो यहाँ तो उसे याद आप कर लो, ठीक ना, सभी लोग कर लो। चलो और कौन सी सूरत आप लोगों को याद है? थोड़ा सा आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा सा और आगे आगे आओ। आप ऐसे घूम जाओ, हाँ आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आओ। याद है? सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी लोग बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल खन्नास वन्नास ये गलत हो गया, देखो गलत हो गया। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो ना तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो हमें याद करना है ना। और चलो कुल वल्लाह किसको किसको याद है? चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बहुत बढ़िया, ये तो आपको बहुत बढ़िया याद है। और कोई सूरत आपको याद हो तो? फलक याद है? सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रिल खन्नास। हाँ थोड़ा सा आप ना उसको गलत बोल रही हो। उसे ना देखो, मैं बताऊं, जो भी मैं लिख के दे रही हूँ ना उसे सुबह उठो और डेली उसको 2 बार 3 बार उसे पढ़ लो, है ना, 2 बार 3 बार। और इधर आओ, आपको भी सुनाई दे रहा है ना? बैठाओ वहाँ, बैठाओ, बैठो। तो हम उसे 2 बार 3 बार अगर हम पढ़ लेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, वो तो अपने आप याद हो जाएगा। तो हमें याद करना है ना, पहले ये बताइए। मैं इतने मतलब देखो हमें बहुत दूर जाना है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ, तो उसकी अहमियत रखो कि मैडम आएंगी, सुनेंगी, हम सुनाएंगे। तो सुबह उठ के एक बार सना पढ़ लिए, एक बार दरूद पढ़ लिए, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लिए, एक बार क्या कहते हैं कि अलहम्द शरीफ पढ़ लिए, एक बार सारे सूरत को एक बार दोहरा लिए। तो वैसे ही 10-15 दिन के अंदर सारे याद हो जाएंगे, ठीक। तो आपको पढ़ना है ना, हमें नमाज पढ़नी है, हमें नमाज सीखना है। तो चलिए मतलब अब हम थोड़ी सी हदीस की बात बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं है तो इसके बाद आप लोग क्या याद करोगे? अच्छा चलो हम पढ़ लिए, सना पढ़ लिए, अलहम्द शरीफ पढ़ लिए, उसके बाद कोई सूरत पढ़ लिए। फिर हम कहाँ जाएंगे जरा आप बताओ फिर कहाँ जाएंगे हम? रुकू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रुकू में। आप बताओ रुकू में क्या पढ़ेंगे? नहीं, रुकू में क्या पढ़ेंगे? देखो गलत है ना, क्या पढ़ेंगे? सुभान रब्बियल अज़ीम। कितने बार? कम से कम 3 बार पढ़ेंगे।
اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ سجدے میں سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ قل هو سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلیٰ. کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو پھر اس کو پڑھ کے ہم پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے 2 سیکنڈ کے لیے، پھر ہم پھر سجدے میں جائیں گے. پھر سجدے میں وہی پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اٹھ کے بیٹھیں گے اور پھر کھڑے گے. اگر ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ایک بار اور پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ اب پھر کیا پڑھیں گے کھڑے ہو کے؟ ہاں ثنا نہیں پڑھیں گے. کیول پہلی رکعت میں جب ہم چاہے وہ 4 رکعت کا نیت باندھ رکھے ہوں یا 2 رکعت کا باندھ رکھے ہوں یا 3 رکعت کا باندھ رکھے ہوں، تو پہلی رکعت میں صرف ہم ثنا پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم ثنا نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم الحمد شریف پڑھیں گے. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ کوئی سورت پڑھ کے پھر ہم رکوع جائیں گے، سجدہ جائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. 2 بار سجدہ جا کے پھر ہم بیٹھ جائیں گے. پھر بیٹھ کے ہم کیا پڑھیں گے؟ تحیات. کیا پڑھیں گے؟ التحیات. چلیے پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکم ایھا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان اشہد ان لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. درود پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. درود پڑھیں گے. چلو کس کو یاد ہے؟ بہت بڑھیا سے پڑھنا. چلو اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیمہ نہیں، یہی غلط بولتی ہو نا بار بار. ابراہیم. ابراہیم 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 ابراہیم. ابراہیم رے اور الف، رے اور الف، را. ہاں ابراہیم انکا انکا حمید مجید. حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوسرے والے میں جو ہے ایک میں کما صلی تھا، دوسرے میں بارک تھا. ٹھیک نا؟ ہاں پہلے والی لائن میں بارک صلی تھا. ہاں اور دوسرے والے میں بارک تھا، ہے نا؟ تو ہاں سعد ہے. تو اس کے بعد ہم پھر کیا پڑھیں گے؟ دعائے مسورہ. کیا پڑھیں گے؟ چلیے پڑھیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی ہم نے دعائے مسورہ بھی پڑھ لیا. اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے داہنے طرف، پھر بائیں طرف. ہمارا 2 رکعت نماز پورا ہو گیا. ٹھیک نا؟ تو یہ نماز ہے. اور دیکھیے سب سے پہلے ہم نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نیت باندھنے سے بھی پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. ہمیں وضو کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وضو کیسے کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے کیسے ہاتھ دھونا چاہیے، کیسے کلی کرنا چاہیے، کیسے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. تو یہ میں ایک دن آپ لوگوں کو کرواؤں گی اور کروا کے دیکھوں گی کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کرتے. ٹھیک نا؟ تو وضو ہمیں کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو مطلب ہمارا پورا مطلب صفائی، ہمارے چہرے کی صفائی، ہمارے منہ کی صفائی، ہمارے ناک کی صفائی. وضو کا مطلب یہی ہے، صفائی ہونا ہے نا. ہمارے ہاتھ کی صفائی، ہمارے پیر کی صفائی. مطلب ہم دن بھر میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5. ہم 5 بار اپنے ہاتھ، ناک، منہ اور کیا کہتے ہیں پیر کی صفائی کرتے ہیں، ہے نا. تو بتاؤ وہ شریر جو ہے، وہ جسم جو ہے وہ چمکے گا یا نہیں چمکے گا؟ وہ چہرہ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا؟ یعنی ہم 5 بار نماز پڑھنے گئے اور 5 بار ہم اپنے چہرے کی صفائی کیے، ناک کی صفائی کیے، منہ کی صفائی کیے، ہاتھ کی صفائی کیے، پیر کی صفائی کیے.
तो जब तो मतलब हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, सफाई रहेगी तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो हमें वजू मतलब बावजू रहना बहुत अच्छी बात है, हमें बावजू रहना चाहिए। मतलब वजू के साथ अगर हम हरदम रहे, जैसे हमने सुबह नहाया वजू कर लिए, और हम अगर वजू कहीं टूट जाता है तो फिर हम वजू कर लिए, यानी हमें अगर हम वजू से रहते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करें कि बावजू रहें, ठीक है ना। और सबसे पहले वजू में हम क्या धोते हैं? हाथ हाथ कहाँ से कहाँ तक धोते हैं? यहाँ से नहीं देखो, ये कलाई है ना, इस कलाई तक हम धोएंगे कम से कम कितने बार? 3 बार। 3 बार। 3 मरतबा का मतलब हाथ मानते आपके उसमें पानी है, लोटे में पानी है या किसी चीज में पानी है, हम हाथ में लिए और धोए यहाँ से हाँ। और देखो इसको खिलाल कहते हैं, क्या कहते हैं? खिलाल। तो इसको ऐसे मतलब यहाँ की भी गंदगी निकल जाए और यहाँ पानी पहुंच जाए, ऐसे 3 मरतबा हम इसको धो लिए ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 बार हम कुल्ला करेंगे, कुल्ली करेंगे। और अगर हाथ से साफ कर दें, मतलब मुंह में जो भी गंदगी हो, और अगर रोजे से नहीं है तो गरारा करके कर लें, ताकि गंदगी जो है अंदर तक की साफ हो जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हम कुल्ली कर लें। उसके बाद कितने बार? कम से कम 3 बार। 3 मरतबा के बाद अगर हम करते हैं तो वो हराम है, देख लो। केवल सिर्फ 3 मरतबा करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? नाक में पानी डालेंगे 3 मरतबा, ये उंगलियों से साफ करके, उंगलियों को डाल के साफ करके, ताकि गंदगी अंदर की निकल जाए, है ना। फिर हम 3 मरतबा क्या करेंगे? मुंह को धोएंगे, कम से कम 1 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा, ठीक ना। तो अगर हमें लग रहा है कि 1 मरतबा में हमारा साफ नहीं हुआ तो 3 मरतबा धो ले, लेकिन चौथी मरतबा 5वीं मरतबा नहीं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? ये अपने मुंह पे पानी डालेंगे, तो यहाँ से लगा के, ये मतलब बाल है ना हमारा पेशानी का, यहाँ से लगा के एकदम ये सब गर्दन से ये साफ करते हुए करेंगे, कोई गंदगी ना रह जाए और चेहरा ऐसा ना हो कि भींगा ना हो, गीला ना हो। कितने मरतबा? कम से कम 3 मरतबा, यानी हम पेशानी से लगा के और पूरा ऐसे यहाँ तक, ये देखो, है ना। तो ये हम धो लिए 3 मरतबा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाथ धोएंगे कहाँ तक? कोहनी तक। देखो कोहनी तक खूब मल के, है ना, ऐसे मल के 3 मरतबा हाथ धोएंगे, दोनों हाथों को 3 मरतबा इसे धो लिए, फिर 3 मरतबा इसे धो लिए। उसके बाद क्या करेंगे? सर का मसा करेंगे। अगर हाथ का पानी सूख गया तो और पानी ले लो, ऐसे करके, और ऐसे ये देखो पाले के ऊपर, मतलब यहाँ तक। हमारी गर्दन खुली नहीं है, हमारे गर्दन पे मतलब हमारा बाल है, तो यहाँ तक हाथ ले जाएंगे और फिर ऐसे लाएंगे, ठीक, वापिस लेके आ जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वजू करवाऊंगी और फिर देखूंगी आप लोगों से। ये हो गया। बहुत लोग चूमते हैं, चूमना कहीं हमने पढ़ा नहीं है कि हम चूमते हैं, हमने नहीं पढ़ा है। हमने सर का मसा किया, यहाँ तक गए और यहाँ से फिर वापस आए। नहीं तो सुनिए, वापस आए, फिर ये शहादत उंगली, ये क्या है? कौन सी उंगली है? शहादत उंगली को कान में डाले और कान की सफाई किए। ये नहीं कि ये छोटी उंगली को डाल दिए, बीच की उंगली को नहीं, शहादत उंगली, इसको शहादत उंगली कहते हैं। क्या कहते हैं? शहादत उंगली। शहादत उंगली को हम कान में डालेंगे और कान की सफाई करेंगे। अंगूठे को पीछे ले जाएंगे, कान के पीछे, ऐसे सफाई करेंगे। बात समझ में आई? बस यहाँ तक हो गया। फिर हम पैर को कहाँ तक धोएंगे? टखने तक। पीछे भी रगड़ के धोएंगे, क्योंकि बहुत लोग वजू करते हैं ना, तो पीछे जो है पीछे सूखा रह जाता है, हमारा सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो पीछे हम टखने तक धोएंगे 3 मरतबा रगड़ के, और उंगलियों का खिलाल करेंगे जो इनकी सारी बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से नहीं। इस हाथ से पानी डाल लें और हम धो रहे हैं दाहिने हाथ से, ठीक ना, और बाएं हाथ से उसको खिलाल करेंगे उंगलियों को डाल के, ताकि इसके अंदर की गंदगी निकल जाए और वो भी भीग जाए। बात समझ में आई? पीछे भी रगड़ के धोएंगे, ताकि हम पीछे हमें दिखाई नहीं देता है और वो गीला नहीं होता है, बल्कि सूखा रह जाता है। तो ऐसे हमें नहीं करना है। फिर उसी तरह हम
लेफ्ट को भी करेंगे, राइट को कर लिए फिर लेफ्ट को भी करेंगे। ये हमारा वजू का तरीका है और हमारा वजू मुकम्मल हो गया। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई या नहीं आई? तो हम वजू आप लोगों को सबसे करवाएंगे और देखेंगे कि आप लोग सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे पहले हम नमाज पढ़ने के लिए तो वजू करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वजू करने का हमें तरीका पता होना चाहिए, वजू कैसे किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। वजू को हम कितने बार हाथ को धोएंगे, कितने बार कुल्ली करेंगे ये भी पता होना चाहिए, है ना? तो अब समझ में बात आ गई ना? तो चलो ठीक है, आज इतना ही, फिर हम अगले इसमें फिर मिलेंगे और फिर बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।